मेरे विचार से आप में से 99%, 99%, 1% को मैं छोड़ देता हूं, 99% लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई परीक्षा जरूर दी होगी, एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम हॉल में गए होंगे, चाहे वो अतीत में, वर्तमान में, चाहे कोई 80-70 साल का हो गया, कहीं ना कहीं उसने परीक्षा जरूर दी होगी। बस उस पल को याद कर लेना, वो आपका शिक्षक, वो आपका अध्यापक, वो आपकी मैम, वो आपके सर जो भी हैं, जो हर बात में आपको आपकी बात बताया करते थे, आपके प्रश्नों को, गुत्थियों को सुलझाया करते थे, आपको जवाब दिया करते थे, आपसे बात किया करते थे। लेकिन जब इम्तिहान चल रहा होता है, जब एग्जाम हॉल में होते हैं, इम्तिहान चल रहा होता है, वही आपका शिक्षक, वही आपकी मैम, अगर आप कहीं वहां पर अटक गए हैं और मुसीबत आ गई है, मुश्किल में पड़ गए हैं, मेरे विचार से एग्जाम हॉल में, उस परीक्षा हॉल में, एग्जाम सेंटर में पेपर जब हाथ में होता है, कॉपी हाथ में होती है, पेन हाथ में होता है, और उस समय जब कोई चीज ऐसी हो जाती है, भूल जाता है, इंसान के लिए, विद्यार्थी के लिए उस समय उससे बड़ा और कोई संकट होता ही नहीं, कोई संकट नहीं होता दुनिया भर का उस समय उसके सामने। उससे बड़ा, सबसे बड़ा संकट उसका वो उपस्थित हो गया कि आज वो अब लिख नहीं पा रहा, अच्छा खासा सवाल जवाब था उसके पास लेकिन भूल गया, और शिक्षक भी वही सामने है, मैम भी वही सामने है। उस समय न वो पूछ पाता है, न वो बता पाते हैं, उस समय वो बिल्कुल मौन है, सामने है, बिल्कुल मौन है, वो नहीं बोल रहा, ना ही बोलेगा वो। कुछ आया समझ में? मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, जो भगवान को मानने वाले, परमात्मा की राह पर चलने वाले, उसको चाहने वाले, कभी कभी वो उनका इम्तिहान लेता है, वो उनका एग्जाम लेता है, उनकी परीक्षा लेता है। जब जीवन में संकट का समय आए तो समझ लेना ये उसका लिया जाने वाला इम्तिहान है, ये उसकी परीक्षा है। और उस परीक्षा के समय वो परीक्षा हॉल में खड़े होते हुए भी नहीं बोलता है, उस समय नहीं बोलेगा, उस समय केवल देखेगा, बस ये देखेगा कि मेरा ये परीक्षार्थी ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में कहीं कोरी कापी तो नहीं छोड़ जाता है, कहीं बिल्कुल निराश होकर के दरवाजे से बाहर निकल तो नहीं जाता, वो ये जरूर देखता रहेगा। बस जब वो देखेगा कि मेरा शिष्य इस समय बड़ी हिम्मत से काम ले रहा है, बस कुछ पल बीतते हैं, फिर भूला हुआ उसे याद आ जाता है, फिर लिखना शुरू कर देता है, और उस समय उसके चेहरे की प्रसन्नता का वर्णन नहीं हो सकता। जब भूला हुआ याद आ गया और उसने लिखना प्रारंभ कर दिया, और जब उसने बहुत अच्छी तरह से उस क्वेश्चन के आंसर को लिख दिया और खुश होता हुआ, चेहरे पर मुस्कान है, उस एग्जाम हॉल से बाहर आता है। कुछ समय पहले उसको वो एग्जाम हॉल एक मौत का कुआं, मौत का घर, मुसीबत का घर लग रहा था, और जब भूला हुआ याद आ गया, उस घड़ी में से, उस संकट में से निकल गया, और आज उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। बस यही बात है मेरी माताओं, बहनों, इस संसार में, जगत में, दुनिया में जब कभी संकट आए, जब कभी मुसीबत आए, तो समझ लेना उसने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है, उसने परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। अब वो बोलेगा भी नहीं, देखेगा जरूर, लेकिन समय आएगा, वक्त आएगा, वो मुसीबत के बादल, काले बादल छट जाएंगे, और खुशी की लहर आपको आपके जीवन में प्राप्त होगी। वो प्रसन्नता, वो आनंद आपको आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा जिसकी चाहना आपकी है। प्रभु कृपा करें। आज मैं नारायण से प्रार्थना करता हूं, हे मेरे नारायण, हे मेरे भगवान। स्वामी धर्मदेव ने बड़ी गंभीरता से ज्यादा कुछ इस बात को कह दिया है, लेकिन आज मैं प्रार्थना भी आपसे करता हूं कि प्रभु इन भक्तों की ज्यादा परीक्षा भी मत लेना, इनकी ज्यादा परीक्षा मत लेना, कड़े कठोर इम्तिहान मत लेना, क्योंकि कई बार परीक्षा में सरल पेपर भी आ जाता है। जब सरल पेपर आता है तो उस समय विद्यार्थी कितना खुश होता है, एग्जाम देने वाला कितना प्रसन्न होता है, वो आप हम सभी लोग जानते हैं।
मैं ठाकुर से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान आज आपके चरणों में आया हूं तो एक प्रार्थना आपसे कर सकता हूं कि जितने श्रोता प्यारे प्यारे यहां विद्यमान हैं, इनके इम्तिहान बेशक आप लेना, लेकिन सरल पेपर देना, आसान पेपर देना, ताकि उस पेपर को आसानी से हल कर सके, इनके जीवन में ज्यादा संकट ना आए, ज्यादा मुसीबतें ना आए तो हवा की तरह, हवा के झोंके के साथ टल जाएं, चली जाएं। परमात्मा ऐसी कृपा करें।